दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का खरी शिक्षा की दुनिया में फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 16। इसके पहले आज का जो टॉपिक है या जिस विषय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, फेसबुक के पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। मैं चाहता हूं कि खरी शिक्षा की जो बाढ़ 2026 में आ रही है, जिसके चलते मैं खूब वीडियो बनाने वाला हूं, उसकी नोटिफिकेशन मैसेज आपको पहले मिले और जिसके चलते आप लोग बड़ी तादाद में पहले उसको देख सके। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो वीडियो बना रहे हैं उससे मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है और मैं प्रभु में बहुत कुछ सीख रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इन वीडियोस को और बनाने में, लोगों तक पहुंचने में, खरी शिक्षा को मसीह के दम में रूटेड करने के लिए आप सहायता कर सकते हैं मंथली सपोर्टर के रूप में या फिर एक बार का सपोर्ट के रूप में। MMB ऑफिस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9982335777। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहां कॉल करें और आपको बाकी जानकारियां वहां पर दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में आप लोग देख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैं उसको रखने जा रहा हूं और वो टॉपिक है ये वाला, एक चर्च पास्टर कैसा हो। इस विषय पे दोस्तों आज आप लोगों से बातें करूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको 5 पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। सबसे पहला, आपका पास्टर सबसे पहला सीखा हुआ हो। आप पास्टर उसी को कहोगे, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, आप पास्टर उसी को कहोगे सबसे पहला है कि वो सीखा हुआ हो। 80% ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट के डिवाइडेड नेशन, फिर घटना क्या घटी, किसको क्या कहा गया, डैनियल की 70 वीक्स की प्रोफेसी जिसका कनेक्शन जीसस के साथ में यानी कि प्रभु यीशु के साथ में है, फिर उसके बाद में पतरस किसका प्रेरित है, पौलुस किसका प्रेरित है। अगर ये सारी बातों को, जिसमें चर्च को सिखाना और सिखाकर उनको रूटेड करना एक पास्टर का काम है, अगर वो खुद ही नहीं सीखा है तो बेड़ा गर्क कर देगा। मत्ती 5:19 और प्रकाशित वाक्य 22:18-19 बिल्कुल साफ कहता है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। और जिसके चलते सिखाने वाले को जबरदस्त न्याय देना है, जिसके चलते मैं खुद भी इसका ध्यान रखता हूं कि मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं संस्था को खुश करने का प्रचार नहीं करता, इसीलिए डैनियल राज आपको बहुत अलग दिखता है मार्केट में पूरे बाकी पास्टरों के साथ। मेरा किसी प्रकार का कोई पास्टर के साथ, खास करके पेटू सेवक, मेगा चर्च के पास्टर और जिब्रिश वाले पास्टर, रबा रबा वाले, इनका किसी के साथ में मेरा कोई मेल जोल आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं इन सब से अलग हूं और मैं वचन के आधार पर ही बात करता हूं। यही वजह है कि पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वालों के साथ मेरा किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। आपने ठीक समझा। तो आपका जो लोकल पास्टर है, पॉइंट नंबर 1, वो सीखा हुआ। दोस्तों, अभी 10 मिनट पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा था, यानी कि इसकी तैयारी कर रहा था, तो एक शख्स का कॉल आता है और वो जो शख्स है, मैंने उसको पूछा कि आप कौन हो, तो वो वन गॉड वाला था, शेकर डेविड जैसा। मैंने उसको पूछा कि क्या बात है, कॉल क्यों किया, तो कहता है कि बपतिस्मा किस नाम से दे। मैंने बोला आप क्या कहते हो, तो कहता है एक नाम का बपतिस्मा। मैंने कहा वचन दिखाओ, तो उसने प्रेरितों की किताब 2:38 दिखा दिया एज यूजुअल। अंधा अंधे को रास्ता दिखाने वाला स्क्रिप्चर उसको दिखा दिया। तो मैंने उसको पूछा कि यहाँ पर राष्ट्र को बपतिस्मा दिया है या राष्ट्रों को बपतिस्मा दिया है, बस वहां पे फंस गया। बोला ये क्या होता है। तो मैंने उसको फिर उसी का प्रेरितों की किताब 2:5 पढ़ा है, जहां पे लिखा है कि भक्त यहूदी पृथ्वी के कोने कोने से यरूशलेम में रहते थे। तो राष्ट्र नॉट राष्ट्रों, नेशन नॉट नेशंस। फिर मैंने उसको पढ़ा, कहा अब मत्ती 28:19 पढ़ो, तो वहां पे लिखा है गो टू नेशंस, राष्ट्रों में जाओ। और जो पतरस ने दिया वो घटना है ना कि आदेश है। जो यीशु ने कहा वो आदेश है ना कि घटना है। जो सही सीखा हुआ पास्टर होगा ना, वो घटना को समझेगा और घटना आधारित, एक्ट चैप्टर 2:38 इज द घटना, इंसिडेंट्स। उस घटना के आधार पर आप डॉक्ट्रिनल एप्लीकेशन, डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं।
इसीलिए पहला पॉइंट है कि वो सीखा हो। ऐसे बहुत सारी बातें फिर कभी अलग से करूंगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि वो सीखा हुआ। दूसरा देख लीजिएगा, नकलबाजी ना हो या नकलबाज वाला पास्टर ना हो। मैं आपको बताता हूं कि आजकल बहुत सारे मेगा चर्च की जो पास्टर्स होते हैं ना, उनकी नकल करने वाले कुछ बंदर मार्केट में उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया है। वो डमरू घुमाते हैं, ऐसे बोलो ऐसे करो, उसी के चेले चपाटे बंदर टाइप के मार्केट में आ चुके हैं। दो मेगा चर्च के बड़े बड़े और इंटरनेशनल और नेशनल के बड़े बड़े पास्टर्स की नकल करने वाले ये चिटुर पुटुर पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाले, जिनको मैंने नाम दिया है चिरकुट, ऐसे सेवक मार्केट में आ जाते हैं। रबा रबा शबा शबा, फिर उसके बाद में दशमांश की शिक्षा, फूक मारना, फिर घोट घुमाना, वो एक सफेद कोट वाला बेनीहीन, और फिर यहाँ पर फूक मारने का कारण उसी की नकलबाजी इधर भी चलती है। ऐसे करके नकलबाज वाला पास्टर ना हो। अगर वो नकलबाज वाला निकला, गई भैंस पानी में। तीसरा, संसारिक ना हो। संसारिक का मतलब क्या है? कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो थिएटर जाते, बताओ, पिक्चर का गाना सुनते, उनके मोबाइल में पिक्चर का गाना मिल जाएगा, ऊपर से उनका एक पैर संसार में और एक पैर प्रभु में। जब उनको मौका मिलता है तो गालियां तक बकतेंगे, झगड़ा तक कर लेंगे और पूरी तरह से संसारिक भी हो जाएंगे। मैं ऐसी ऐसी चर्चाएं सुनता हूं कि सेवक खुद को जो पास्टर, अपोस्तल, बिशप तक कहते हैं, वो वाइन तक पीते वाइन पी लेते हैं, मतलब नशा कर लेते हैं। और फिर ऊपर से क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि पियक्कड़ नहीं बनना, मतलब पियक्कड़ नहीं बनना है, कभी कभी पीना है। किसका रेफरेंस लेते? पौलुस ने तीमोथी को कहा था ना, उसका रेफरेंस ले लेते। बताइए, ऐसे संसारिक सेवक। चौथा, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाला, वचन को सही तरीके, दूसरा तीमोथी दूसरा अध्याय वचन 16-17, पौलुस कहता है ना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को ठीक से काम में लाने वाला, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाला। अगर वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेगा, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 14 का 2 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मत्ती का 23 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक्ट चैप्टर 2:38 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और फिर ये लोग क्या करते पता है? नीति वचन उसका 20:18, अपने मुंह से कन्फेस करो। एक व्यक्ति है, रखूंगा उसका पोस्टमार्टम स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, उसका नाम भूल गया मैं। तो उस शख्स को वो कहता है, अपने लोगों को कहता है, मुंह से कन्फेस करो। क्या कन्फेस करो? आज मैं आशीषित हूं। इसको कहते हैं, अविश्वासियों की एक बहन है, सीक्रेट बुक निकाली थी उसने कई साल पहले, खूब बिकी है मार्केट में। उसकी नकल पेंटिकोस्टल वाले खूब करते हैं, कन्फेसिंग बाय योर माउथ। चीजों को अस्तित्व में लेकर आओ। जैसे अब्राहम ने, जब इसहाक नहीं था तो उसने कहा, और उसके बेटे के बारे में तो ऐसे कहा मानो वो है। उसको उठाकर कहते कि जैसे अब्राहम ने कहा वैसे हमको भी कन्फेस करना है। बकवास। इसको कहते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाइबल का पढ़ने का और फिर लोगों को सिखाना मूर्खता वाला काम है। दोस्तों, पांचवा, घरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर होना चाहिए। लास्ट वाला लाइन, घरी शिक्षाओं के प्रति कट्टर होना चाहिए। कट्टर से मतलब है कलीसिया को भेड़ियों से, वुल्फ से, शीप क्लोथिंग वुल्फ से बचाने वाला पास्टर होना चाहिए। यूहन्ना 10:12-13, यीशु कहता है कि चरवाहा जो ना मालिक है ना चरवा है पर मजदूर है। और मजदूर क्या करता है? पैसे लेता है, सेवा को करता है, या भेड़ बकरी चराता है, लेकिन भेड़ियों को आते देख भाग जाता है। लेकिन जो मालिक होगा, जो चरवा होगा, वो कभी नहीं भागेगा। आपको पता है दाऊद परमेश्वर को क्यों अच्छा लगता था कि मेरे मन के करीब है? क्योंकि वो चरवा था। एक ऐसा दिल था जो भेड़ों को चराता था, भेड़ों की रक्षा करता था, भेड़ों को प्रोटेक्ट करता था। जीसस भी वही बनकर आए। इब्रानियों 13:20 में यीशु मसीह हमारा बड़ा चरवा है, बड़ा पास्टर है। तो जिसके चलते कट्टर होना चाहिए, शिक्षा के प्रति कट्टर होना चाहिए। माता यरूशलेम की शिक्षाओं को एक्सपोज करने वाला, जहोवा विटनेस की टीचिंग को एक्सपोज करने वाला, वन गॉड शेखर डेविड जैसे के टीचिंग को एक्सपोज करने वाला, ये जिब्रिश वालों को 1 कुरिन्थियों 14:2 को एक्सपोज करने वाला। और ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स है। बेटू सेवकों को एक्सपोज करने वाला एक पास्टर रख देता हूं, ये वाला। एक चर्च पास्टर कैसा हो? ये 5 पॉइंट जैसा हो।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो नंबर 17 के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग ने बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस वीडियो को भी खूब शेयर करें और फिर याद दिला दो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी मंथली सपोर्टर के तौर पे आगे आइएगा, क्योंकि ऐसे काम को करने, ऐसी वीडियोस को बनाने में खूब खर्च लगते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आत्मिक उन्नति होती रहे, प्रभु के राज्य में बढ़ते रहें और रूटेड होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।